हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आई है एचपीयू पीजी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकली हैं और बीएड से बीएड के लिए एक अपडेट यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा था। चयना हमीरपुर की तरफ से एक अपडेट है, तो इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो देश को मिला स्वदेशी टीका, 24 घंटे में दूसरी बड़ी कामयाबी। कोवाक्सिन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी, विशेषज्ञ समिति ने भेजी सिफारिश, औषधि महानियंत्रक की हरी झंडी मिलना तय। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन मिल गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने कोविशील्ड के बाद शनिवार को भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली, यूपी समेत देश के सभी राज्यों में शनिवार को टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और नई दिल्ली में शनिवार को टीकाकरण का पूर्वाभ्यास करते स्वास्थ्यकर्मी। तो यहाँ पे अपडेट है। और शिमला के 3 केंद्रों में हुआ वैक्सीन का ड्राई रन। और वैक्सीन लगने के बाद 45 मिनट स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में रहेगा व्यक्ति। ठीक है। ब्रिटेन के लिए पहली उड़ान 6 जनवरी को, तो 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया। और ब्रिटेन के लिए भारत से पहली उड़ान 6 जनवरी व ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ानें 8 जनवरी से शुरू होंगी। हर हफ्ते 30 उड़ानें संचालित होंगी। वहीं नई एसओपी के तहत से हर यात्री को यात्रा से 72 घंटे पहले कराई गई नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और भारत इकलौता देश जहां 4 टीके। तो भारत शायद एक इकलौता देश है जहां 4 टीके तैयार हो रहे हैं। इनमें एक टीके को शुक्रवार को मंजूरी मिलनी है, 3 और टीके के अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। 30 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण की स्टोर कीपर की लिखिता। एचपीएससी की तरफ से अपडेट है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है स्टोर कीपर पोस्ट को 756 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है शनिवार को। ठीक है। और यानी कि पिछले कल। तो आयोग ने 9 पदों को भरने के लिए 10 अक्टूबर को लिखित परीक्षा ली थी। इसके लिए 22,199 आवेदनों में से 13,289 आवेदन पात्र पाए गए थे। और पात्र आवेदनों में से 7,509 ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो ये कुछ यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। और 19 जनवरी को आयोग के कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से इनका जो है इवैल्यूएशन होगी। ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको 19 जनवरी को इनके जो कार्यालय है वहाँ पे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो एक अपडेट है चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से। चलिए नेक्स्ट अपडेट। हिमाचल में कोरोना मामलों में गिरावट जारी, आज आए कोरोना के 149 नए केस। कांगड़ा में सबसे अधिक 31, मंडी में 28, शिमला में 27, सोलन में 16 आज जो है यहाँ पे कुछ अपडेट है। और कुल संक्रमितों की संख्या हुई 55,619, संक्रमित मामलों की संख्या हुई 2,202। आज ठीक हुए 339 और अब तक जो है 52,443 हो चुके हैं ठीक। दोस्तों, ये कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है। और इसके अलावा मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं जो जितनी भी अपडेट आती हैं कोरोना से रिलेटेड, तो दिन में 3 अपडेट आती हैं, मैं सभी की सभी वहाँ पर अपडेट देता हूँ। इसके अलावा जितने भी पीडीएफ होते हैं या नोटिफिकेशन होते हैं तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके अलावा मुझे ट्विटर के ऊपर ही फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साहिल धीमान ब्लॉग्स वाला, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही 30 करोड़ का प्रोजेक्ट ना बनाने पर बिजली बोर्ड ने भरा 240 करोड़ जुर्माना। तो करार के तहत विद्युत सब स्टेशन नहीं बनाने पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को हर माह देने पड़ रहे हैं 5.22 करोड़।
तो हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली का हाल जानकर आप दंग रह जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र कालम में विद्युत सब स्टेशन न बनाने पर बिजली बोर्ड हर महीने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को 5.22 करोड़ रुपए हर्जाना दे रहा है। अब तक 240 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। गौर हो कि बिजली बोर्ड को मात्र 30 करोड़ की लागत पर का 220 केवी सब स्टेशन बनाना है। स्टेशन के लिए चिन्हित जमीन में विवाद है, लेकिन पिछले 8 सालों ने जो है बोर्ड अधिकारी सोए हुए हैं, जुर्माना भर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। कालम के लिए 220 केवी सब स्टेशन ना बनाने से 8 सालों से बेकार पड़ा है कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर अव्वल विद्यार्थियों के साथ होगा पीएम का संवाद। तो ब्लॉक स्तर पर अव्वल रहे विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री 6 जनवरी को संवाद करेंगे। हर प्रशासनिक ब्लॉक से 15 विद्यार्थियों का संवाद के लिए चयन किया जाएगा। वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने को मुख्यमंत्री संवाद करने जा रहे हैं। सीएम 10वीं और जमा 1 के मेधावी विद्यार्थियों के साथ 6 जनवरी को संवाद करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों अब पढ़ाई के बाद सही करियर चुनने की निःशुल्क सलाह भी देंगे विशेषज्ञ। तो पढ़ाई के बाद क्या करें, किस कोर्स में दाखिला लें, अब युवाओं को इस बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऊना के बाद प्रदेश में बन रहे दूसरे मॉडल करियर सेंटर में युवाओं को अपने करियर से संबंधित हर जानकारी मिलेगी। ये सुविधा जो है युवाओं को धर्मशाला स्थित रोजगार कार्यालय में निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जहां काउंसलर्स बच्चों को निःशुल्क सही करियर चुनने की सलाह देंगे और उन्हें 10वीं 12वीं और उसके बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। जानकारी के अनुसार धर्मशाला स्थित रोजगार कार्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रदेश का दूसरा मॉडल करियर सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए कौशल विकास निगम की ओर से 1 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और इस 4 मंजिला इमारत में लिफ्ट भी लगाई जाएगी। और धर्मशाला में बन रहा सेंटर अगले साल जून में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बच्चे अपने जो है करियर से संबंधित जानकारी काउंसलर्स के माध्यम से ले सकेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और ये आप देख सकते हो, आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों स्पीति में बिना मतदान 13 में से 9 पंचायतें चुनी निर्विरोध। तो दो और पंचायतों में भी निर्विरोध चुनाव के आसार। काजा खोरिक में होगा मतदान। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे स्पीति घाटी में 13 में से 9 पंचायतों को नामांकन से पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है। 2 और पंचायतों में भी निर्विरोध चुनाव के आसार हैं, हालांकि काजा और खोरिक पंचायतों में चुनाव होंगे। लोगों का मानना है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान घाटी में कोरोना वायरस बढ़ सकता है। एडीसी काजा ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि फिलहाल स्पीति की 9 पंचायतों से प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक समिति सदस्य और वार्ड सदस्य के एक ने ही नामांकन किया है। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए ये पूरा पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नए साल में पहली बर्फबारी फंसे रहे सैकड़ों सैलानी। 2 NH समेत 70 सड़कें बंद। बर्फ में फंसी 30 बसें। कुछ पर्यटकों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से लौटाए 250 वाहन। 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। यहाँ पे कितना टेम्परेचर वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 7 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ अधिकतम तापमान। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक अपडेट है और पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 45 मिनट स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में रहेगा व्यक्ति। तो शिमला में ड्राई रन, केंद्रीय मंत्रालय को किया सूचित, कहा तैयार है हम। और दोस्तों यहाँ पर जो है कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद व्यक्ति को उसी समय घर नहीं भेजा जाएगा। करीब 45 मिनट तक व्यक्ति डॉक्टर या केंद्र में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में रहेगा। व्यक्तियों को रिएक्शन ना हो इसके लिए व्यवस्था की गई है। जब व्यक्ति केंद्र में टीका लगाने आएगा तो उस समय कोविड ऐप में व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, पता दर्ज किया जाएगा। ओके का बटन दबाने के बाद मोबाइल पर मैसेज आएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि अगला टीका उन्हें कब और किस दिन लगाना है या लगना है। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों। और बाजू में लगाया जाएगा टीका, 1 महीने तक चलेगा अभियान। शिमला के 3 केंद्रों में ड्राई रन ऑब्जर्वर टीम भी रही मौजूद। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम कोर्स में करें आवेदन। भारतीय सेना 49वीं एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम कोर्स अप्रैल 2021 55 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। आयु 19 से 25 है।
बाकी आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैलरी 56,100। ज्वाइन www.joinindianarmy.nic.in से आप अप्लाई कर सकते हो। पात्रताएं जो क्या है होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ डिग्री और एनसीसी में 3 वर्ष की सेवा इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लास्ट डेट इसकी 28 जनवरी 2021 है। ठीक है, तो उससे पहले पहले अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सब कुछ आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो अब शनिवार को वर्क फ्रॉम होम नहीं अब आना होगा दफ्तर। तो हिमाचल में सरकारी दफ्तरों के काम करने वाले नियमित अनुबंधित दैनिक वेतनभोगी व आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शनिवार को आखिरी वर्क फ्रॉम रहा होम रहा। 3 जनवरी से सभी कार्यालयों को सभी कार्य दिवस पर कार्यालय जाना होगा। तो कोरोना के कम होते मामलों और कर्मचारियों से घर से काम लेने के लिए मैकेनिज्म ना होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों पीजी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे। तो पीजी के छात्रों को रिजल्ट के लिए करना होगा लंबा इंतज़ार। तो 5 जनवरी से पंचायत चुनाव ड्यूटी पर चले जाएंगे सैकड़ों कर्मचारी। दोस्तों इससे पहले मैं बीएड की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। तो बीएड काउंसलिंग के लिए क्या सभी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, वहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं या जिनके मार्क्स ज़्यादा है वही अप्लाई कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी अप्लाई वहाँ पे कर पाओगे आप सभी। ठीक है, मेरिट में आई थिंक मेरिट में नाम होना चाहिए बस आपका, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप एचपीयू से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ही अगर नंबर कम है तो। ठीक है, और वैसे आप देख लेना आपकी आईडी में अगर ऑप्शन आ रहा है काउंसलिंग का तो आप जरूर अप्लाई इसके लिए कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी पीजी के लिए अपडेट है। तो हिमाचल विश्वविद्यालय पीजी कोर्स के नवंबर के पहले सप्ताह में हो चुकी पीजी परीक्षाओं का परिणाम अब जनवरी में शायद ही घोषित कर पाए। तो विश्वविद्यालय के आधे से अधिक करीब 300 गैर शिक्षक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लग चुकी है। ऐसे में पीजी की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से लेकर अवार्ड एंट्री और रिजल्ट बनाने का काम अटक जाएगा। पीजी परीक्षाओं में अपील हुए करीब 60,000 छात्रों को अब रिजल्ट के लिए फरवरी तक का इंतजार करना पड़ सकता है। चुनाव ड्यूटी के 5 जनवरी होने वाली रिहर्सल के बाद शाखाएं खाली होना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले परीक्षा विंग का काम रुक सकता है। विश्वविद्यालय जनवरी अंत तक सभी पीजी कक्षाओं के परिणाम घोषित करने को प्रयासरत था। अब स्टाफ कम होने से यह संभव नहीं लगता। तो कोरोना के कारण इस बार पीजी कोर्स की परीक्षाएं पहले ही देरी से हुई। कोरोना के खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय ने बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालयों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करवाकर इसे प्रदेश के ही शिक्षकों से करवाया। बावजूद इसके परिणाम में देरी हुई। अभी तक पीजी कोर्स का कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ है। दोस्तों इसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कब आएगा रिजल्ट, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा वेट अभी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।